दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं राम शंकर तिवारी, एनएसजी कमांडो। आज हम आप लोगों को एक टॉपिक में वो बताना चाहता हूँ कि किन किन परिस्थितियों में हम वेपन को अपने पास रख सकते हैं, शस्त्र को अपने साथ रख सकते हैं और शस्त्र को रखते समय क्या क्या सावधानियाँ होती हैं। क्योंकि हम एसटीएफ में भी काफ़ी समय तक वर्क किया, यूपी एटीएस में काफ़ी समय तक वर्क किया, वीवीआईपी कमांडो के रूप में काफ़ी दिन वर्क किया। जितना मेरे पास इसका तजुर्बा है वो सब बारी बारी अलग अलग कहानियों के माध्यम से निरंतर आपसे शेयर करते रहेंगे, आपसे चर्चा करते रहेंगे। बस आप हमसे जुड़े रहिए। आपको एक एक तो आज जो मेरा मेन टॉपिक है कि वीवीआईपी ड्यूटी, एनएसजी कमांडो, यूपी एसटीएफ और एटीएस के दौरान क्या वेपन, हथियार, शस्त्र अपने साथ रख सकते हैं और रखते समय क्या क्या सावधानियां हैं। तो सबसे पहले मैं चलना चाहता हूं बेसिक तौर पर। जब मैं ट्रेनिंग सेशन में गया, एनएसजी के लिए ट्रेनिंग सेशन के लिए जब रवाना हुआ, तो रास्ते में लखनऊ पास मेरा राजधानी में घर पड़ता है और उस समय हमारे पास 4 वेपन एक साथ दिए गए थे, जिसमें मेरे पास एसएलआर राइफल, MP5, रिवॉल्वर, पिस्टल, कार्बाइन मशीन गन, ऐसे वेपन हमको मिले। और चलते समय इतनी विशेष सावधानियां रखता है। वेपन साथ में रखना बड़ी बात है, लेकिन उसके साथ सावधानियां बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। मैं ट्रेन में जब ट्रेवल करने लगा तो चूंकि एसएलआर को तो ओपन लेके चल सकते हैं, इतनी बड़ा वेपन होता है कि उसको मैं फोल्ड करके नहीं रख सकता है, तो मैं रिवॉल्वर, पिस्टल और कार्बाइन मशीन गन, ये वेपन मैंने अपने सूटकेस में रख लिया और ट्रेवल करके आकर के 2 दिन बाद रिपोर्टिंग करनी थी अपने घर में, घर में रुक गया और उसको सेफ जगह पर अलमारी में लॉक कर दिया। और लॉक करने के बाद चाबी अपने पास रखा। किन्हीं भी परिस्थितियों में चाबी को बहुत सेफ जगह पर रखना है, कितना भी क्लोज हो लेकिन देना नहीं है। अगर कोई वेपन बाई चांस कोई हरकत करके दिखाते हैं तो सर्वप्रथम इसकी सावधानी होती है कि इनकी मैगजीन हमेशा उतार लेना चाहिए, जिससे कोई भी अगर हरकत हो तो कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से मैं गया और सारे वेपन लेकर मैं गया और ट्रेनिंग सेशन में मैंने ट्रेनिंग पूरी तरह से अंजाम किया। और उसके बाद जब मैं एसटीएफ की ड्यूटी के दौरान वेपन की बात रहती थी, शस्त्र की बात रहती थी, तो एसटीएफ के दौरान घर में रखना इसलिए जरूरी होता है, विशेष अधिकारियों के साथ, विशेष अभियानों में उच्च अधिकारियों के साथ लगातार निरंतर वर्क करते रहने की वजह से जब रात में 12 बजे 11 बजे किसी मिशन से मैं छूटता था, तो छूटने के बाद अपने घर पर, अपने क्वार्टर पर, अपने आवास पर जाता था। सेफ जगह पे मैगजीन निकाल करके अपने शस्त्र को रख देता था, चाहे अपना पिस्टल हो चाहे AK-47 हो, उसको हम रख देते थे। और रखने के बाद फिर अगले दिन हम ड्यूटी में जाते थे। क्योंकि इसलिए ये जरूरी ज़्यादा है क्योंकि विशेष अभियान अचानक आता है, कोई घटना, कोई अनहोनी का जब विशेष सूचना इंटेलिजेंस से, जांच एजेंसी से, हमारे मुखबिर से जब अचानक मिलती है तो मुझे अचानक मूवमेंट करना पड़ता है दोस्त। और जब अचानक मूवमेंट करना पड़ता है उस समय अगर मेरे पास वेपन नहीं होता है, और जब वेपन नहीं होता है तो ऑफिस में जब वेपन लेने जाना पड़ता है, उस समय जो मेरा अंतराल हो जाता है, ये मिशन को मिस करने के लिए काफी पर्याप्त होता है। इसलिए हम लोग अपने शस्त्र को हमेशा अपने पास रखते हैं। कई अभियानों में मैं गया, गिनती के 10, इलाहाबाद भी गया, कई बार कानपुर भी गया, आजमगढ़ भी गया, इस तरीके से बनारस भी गया। कई जो है जिलों में मैं विशेष अभियानों में गया तो रात में 12 बजे, 12:30 बजे अचानक सूचना मिली। उस समय 60 नोटिस पर मुझे निकलना होता है और मैं निकला, अपनी गाड़ी से ऑफिस खड़ा किया, वहां से तुरंत मूव किया, मूव करके अपने अंजाम को देख करके अपने मिशन को फिर वापस आ गया। बहुत ऐसे अभियान होते हैं कि जिसमें आतंकवादी गतिविधियों से क्षेत्र में है, वैसी जगहों पर है, तो वहां पर भी अपने पास वेपन रखना पड़ता है। क्यों? अचानक कोई घटना, अचानक कोई हादसा हो तो मुझे भगदड़ हो जाती है, फिर वेपन लेने का मौका नहीं मिलता, शस्त्र लेने का, उठाने का मौका नहीं मिलता है। जो जिस पोजीशन में उसी तरीके से वो अपना मोर्चा ले लेता है, इसलिए जरूरी है। तो ये तो रही वेपन अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन वेपन रखने से पहले विशेष सावधानियां क्या होती है, इससे फायदे तो हमने बताए, इतने फायदे हैं। अचानक ऑपरेशन में जा सकते हो, अचानक आप
आत्मरक्षा कर सकते हैं, अचानक किसी रूप में आप पकड़ सकते हैं, उस पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन इस पे एक जो है विशेष हमारी सुविधा ये होती है, इससे दिक्कत ये होती है कि हम चैन की नींद सो नहीं सकते। अगर वेपन अपने साथ हथियार है तो मैं सुकून से सो नहीं सकता हूं, मेरा मन वहां लगा जरूर रहेगा और अच्छे से नींद नहीं, खुले में भी नहीं सो सकता। उसके लिए बंद जगह चाहिए, लॉक जगह चाहिए दोस्तों। इससे अगर सुविधाजनक, अगर कोई बहुत जरूरी नहीं हो तो हम लोग कोत में या एक रिजर्व जो जगह होती है जहां पर 4 सिपाही रखाते हैं, वेपन की ड्यूटी लगती है, अगर वहां पर हम अपने ड्यूटी को अंजाम वाली जगह पर अपने शस्त्र को रख देता हूं तो वो मेरे राह में नींद जो है बहुत सुकून की आती है, बहुत मैं निश्चिंत रहता हूं कि अब सुरक्षित हूं, मेरे हाथ में कुछ है नहीं। अब जब कभी आप लोग फोर्स में होंगे या जॉब में जाएंगे, आपको ऐसा करने को मिलेगा तो वाकई में लगेगा कि सर ने ये चीज बताई थी, वो चीज घटना अपने साथ धड़कने पड़ जाती है। इसलिए जब ज्यादा जरूरी हो, विशेष अभियान हो, तभी को हमें वेपन को साथ में रखना है, वरना उसको सुरक्षित जगह में रख देने में ही हमारी ज्यादा भलाई है, ज्यादा सुकून है, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे, ज्यादा सही से रह पाएंगे। तो इसलिए दोनों परिस्थिति हमारे सामने है, वेपन रख भी सकते हैं और रखते भी हैं, और ना जरूरी हो तो उसको जमा भी कर सकते हैं। दोनों पहलुओं में हम लोग बहुत जबरदस्त। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक एक रोचक कहानियां अनगिनत आपको आने वाली मिलनी है। जितने भी आतंकवादी 10 सरगना से लेकर के एक से एक घटनाएं हैं, उन घटनाओं, उन अंजामों में मैं रहा हूं, एक एक करके रोचक कहानी आपको मिलती रहेगी। बस केवल हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल का अभी सब्सक्राइब करिए और फिर हम मिलते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।